मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद। आज हम खड़े हैं रफीक नगर कब्रस्तान, शिया कब्रस्तान के अंदर। और आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि 2 से 3 दिन से हमको कंप्लेन आ रही थी कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस का वर्क है वो प्रॉपर से नहीं हुआ है। यहाँ की स्ट्रीट लाइट जो है 50% वर्किंग नहीं है, और यहाँ की कुछ गटर्स हैं जिनके ढापे खुले हुए हैं और जो कि बहुत डेंजर है। अगर इसके अंदर कोई गिर जाएगा तो उसकी जान को खतरा है ऐसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और बच्चे घूमते हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जिसके अंदर किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो जाए। तो इस पे कॉर्पोरेशन को बहुत ध्यान देना चाहिए। और मेंटेनेंस का वर्क यहाँ पे जिसको भी मिला है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का वर्क क्यों नहीं बराबर से किया जा रहा है। अभी एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि पूरे के पूरे कब्रस्तान के अंदर जो हमने सर्वे किया, अच्छे से हमने देखा, तो एक भी हमको डस्टबिन नहीं दिखी और गंदगी बहुत जगह दिखी। तो जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे डस्टबिन प्रोवाइड देनी चाहिए कि अगर डस्टबिन रहेगी तो जो भी क्लीननेस जो है वो मेंटेन रहेगी और लोग जो भी डंप करेंगे कचरा वो डस्टबिन में डालेंगे। अभी हम आ जाते हैं कि यहाँ पे एक प्रपोजल आया था। हमने 2023 के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर जो है हमारे फॉर्मर जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे इकबाल सिंह चाहल जी के ऊपर हमने एक प्रपोजल रखा था, जिसके अंदर हमने डिमांड की थी कि जो शिया कब्रस्तान है और सुन्नी कब्रस्तान है उसके अंदर हमारे को 4 पॉइंट हमने रखे थे कि बेसिकली शिया कब्रस्तान के अंदर, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जो वुमेन्स है एज फॉर द कस्टम उनको एक्सेस होता है ग्रेवयार्ड के अंदर। और हमारे कस्टम के हिसाब से अगर वुमेन्स आती है तो हम ये चाहते थे कि आपको पता है इस्लाम में प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, जस्ट बिकॉज उनकी प्राइवेसी बीच ना हो और हमारे कस्टम को हम फॉलो कर सके। इसीलिए हमने जो हमारा जो ओपन है, जो हमारा जो 2 कब्रस्तान है शिया और सुन्नी, वो उसका जो एंट्रेंस है वो ओपन है, तो हमने उसकी पार्टीशन की डिमांड की थी। पहला प्रपोजल वो था। सेकंड हमने बोला था कि जो रिमेनिंग पोर्शन था उस पर काम नहीं हुआ था, उसके अंदर मिट्टी वगैरह डालना था, उसको बराबर से रिपेयर करना था, वो काम बोला था, वो हुआ था। और तीसरा हमने ये बोला था कि हमको शेड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर वुमेन्स आती है और आपको भी पता है कि 2 महीने जो है गर्मी होती है, तो धूप से बचने के लिए वो काम आएगा। और जो बारिश का मौसम होता है उसके अंदर भी अगर कोई लोग वहाँ पे आते हैं, अगर कभी बारिशें हो जाती है तो वो उस चीज़ से, बारिश से बचने के लिए लोगों को, सिटीजन्स को काम आएगा। तो उसीलिए हमने ये कंडीशन बोली थी और सारी चीज़ों को एग्री किया गया। हमारा जो डिमांड थी उसके ऊपर फाइनल ऑर्डर निकला, और उसका जो फाइनल ऑर्डर निकला वो नवंबर 7, 2023 को निकला। उसके बाद उसके अंदर टेंडरिंग पोस्टिंग करना था कि जो भी टेंडर्स अलॉट होगा, फिर जो भी बीएमसी का जो कंडीशंस होती है कि भाई वो बीडिंग करते हैं, बीडिंग करने के बाद टेंडर अलॉट होता है, तो वो प्रोसीजर में बहुत टाइम हुआ। फिर उसके बाद टेंडर अलॉट भी हो गया। अलॉट होने के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर आया, सब कॉन्ट्रैक्टर आके आई थिंक 15 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। बट सब कॉन्ट्रैक्ट की आपको मैं बात बताऊँ, सब कॉन्ट्रैक्ट भी उसको मिलता है जिसके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशन है। जो सुन्नी कब्रस्तान के अंदर मिट्टी के जो घोटाले का एलिगेशन है, जिसके अंदर ये दावा किया गया था कि जो मिट्टी उन्होंने डाली थी वो मिट्टी बराबर ना होने के कारण बॉडी डिस्पोज नहीं हो रही थी, डिकम्पोज नहीं हो रही थी, उसके वजह से बहुत बड़ा इशू हुआ था, जिसके अंदर इतने सारे मल्टीपल कंप्लेन गई थी। उसके बाद भी ऐसे ही सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी अगर जो मेन टेंडर जिसको अलॉट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर जिसके ऊपर एलिगेशन है, जिसके ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्ड खराब है, उन लोग को क्यों ऐसा काम दिया जाता है जिनका नाम पहले से खराब है। और उसी की वजह से आज मैं बताता हूँ ये काम भी उन्होंने ऐसा सब कॉन्ट्रैक्टर लिया है। और अब 15 मंथ का डिले है। चलो ठीक है, मिट्टी का काम फिर भी शुरू है। आपको देखूंगा, पार्टीशन की बात करूंगा, आप देख सकते हो कि पार्टीशन का जो काम है अभी तक उन्होंने इनिशिएट भी नहीं किया उसके अंदर। और आपको बता दूं, हमको लास्ट ईयर कॉर्पोरेशन के जो एम ईस्ट वार्ड के जो MOH हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। हमने बोला सर ये जो ऑर्डर आया है इसको कंप्लाइंसेस करने के लिए, इसको कॉन्ट्रैक्टर इतना डिले क्यों हो रहा है ये काम के लिए। तो उन्होंने बोला था, हमको एश्योर किया था कि आपके जो नेक्स्ट मुहर्रम आएगा उससे पहले इंशाल्लाह ये आपके जो है वो करके दे दिया जाएगा। बट आज हम खड़े हैं, 9 जून हो गई है और 10 से 20 दिन के बाद वापस मुहर्रम है। अनफॉर्चुनेटली आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं शुरू हो पाया है, तो इनिशिएट भी नहीं किया उन्होंने, कोई चीज़ नहीं लगाई है। और कुछ इतना कोई बड़ा काम नहीं था, सिर्फ